जय माता दी। माता ब्रह्मचारिणी दूसरी शक्ति है नवरात्रि की और इनका मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मय ब्रह्मचारिण्युत्तमा। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी मैया का है और ये अपने भक्तों को सिद्धियों से भरपूर कर देती हैं। भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाली हैं मैया और इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास के साथ खूब आगे बढ़ता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप करने वाली, तप का आचरण करने वाली मैया। माता के सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माता ब्रह्मचारिणी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ब्रह्मचारिणी मैया, इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। जो माता सती ने दूसरा जन्म लिया हिमाचल की यहाँ पार्वती यानी शैलपुत्री के रूप में। शैलपुत्री जब थोड़ी बड़ी हुई तो नारद जी आए हैं एक बार उनके यहाँ। राजा हिमाचल ने उनका हाथ दिखाया उनको, तो नारद जी ने सलाह दी इनको कठिन तपस्या करने की और कहा कि इनके हाथ में बहुत अच्छा वर जो अमर है ऐसा मिलेगा, लेकिन उसके कुछ अवगुण भी हैं। यदि तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लें और महादेव को वर के रूप में प्राप्त करें तो इनका जीवन सफल हो जाएगा। और उनके महादेव के जो अवगुण भी हैं ना, वो गुणों में गिनती होती है उनकी। इसीलिए ये माताजी नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने जंगल में चली गई। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर सूखे पत्तों शाक पर निर्वाह किया। फिर कुछ दिनों तक माता ने बहुत कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे तथा इन्होंने पत्ते फूल सब कुछ खाना छोड़ दिया और सिर्फ हवा के बल पर रही मैया। 3000 वर्षों तक फिर उन्होंने टूटे हुए बिल्व पत्र खाए, सूखे हुए बिल्व पत्र खाए और फिर वह खाना छोड़ दिया तो इनका नाम अपर्णा भी हुआ। इसके बाद इन्होंने जब वह पत्र खाने छोड़ दिया ना तो कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करते नहीं, पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा हुआ। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, दुबला हो गया। सप्त ऋषि इनके पास गए, पहले इनकी परीक्षा ली कि इनका भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा विश्वास पक्का है कि नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि देवी ब्रह्मचारिणी का महादेव में दृढ़ विश्वास है और पूरा दृढ़ निष्ठा है तो उन्होंने इनको प्रसन्न होकर के बताया कि महादेव अब तुम्हें पत्र के रूप में मिलेंगे और वह तुम्हें अर्धांगिनी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हारे पिता जब तुम्हें बुलाने आए तो तुम अपने महल लौट जाना। ऐसा कहकर सप्तऋषि चले गए। माता ने इतनी कठोर तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ ने फिर इन्हें स्वयं दर्शन दे करके कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और महादेव बोले इनसे कि हे देवी, तुम्हारे जितनी कठिन तपस्या कोई भी नहीं कर सकता। अभूतपूर्व तपस्या की है और तुमने अभूतपूर्व पुण्य कृत्य किया है। हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। यह तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली यानी मैं अब तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें घर बुलाने के लिए आने वाले हैं, उनके साथ तुम घर चली जाना। इस प्रकार पहले सप्तऋषि कहकर गए मैया से कि तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है। फिर महादेव ने स्वयं माता को वरदान देते हुए कहा। तो इस कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आपने जो लक्ष्य तय किया है जीवन का, उस पर डटे रहना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का नाम ले लेना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य जीवन का कमज़ोर हो रहा है, आप कुछ कमज़ोर महसूस करें, माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र बोलें
ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्यय नमः स्वाहा, इस तरह से आप मंत्र बोलें और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धियाँ आपको प्राप्त होंगी। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी रूप की उपासना की जाती है। जो भी भक्त इनकी सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, या देवी शक्ति रूपेण ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस प्रकार माता को प्रसन्न करें। माता को भोग लगाना है सफ़ेद वस्तु का, क्योंकि माता तपस्या करने गई हैं। श्वेत वस्त्र पहनती हैं माँ, और श्वेत वस्त्र ही इस दिन आपको भी पहनना चाहिए। सुबह से पूजा स्नान करके माता को आप प्रसन्न करें, धूप दीप नैवेद्य से उनका भोग लगाएं, आरती करें और माता को सफ़ेद पुष्प अवश्य चढ़ाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। और आप इन्हें मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगाएं, या फिर आप मीठी कोई खोवा या मावे की मिठाई का भोग लगाएं। जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सभी सिद्धियां आपके आसपास माता की कृपा से रहेंगी। आप हमारे वीडियो चैनल के अन्य वीडियो भी देखें और चैनल सब्सक्राइब करके माता के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करते हुए जय माता ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में खुशियाँ भरी है ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखें। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम